ये संकेत हमें साफ-साफ बता रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बड़ा युद्ध, भयंकर आतंकी घटनाएं या देशों के बीच ऐसा कोहराम मच सकता है जिसकी हमने शायद कल्पना भी ना की हो। मंदिर की उस पावन ध्वजा में अचानक आग लग गई। हाँ, यह सच है। मैं 99% नहीं, पूरे 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये संकेत किसी भयंकर आने वाले समय की मुनादी कर रहे हैं। तनाव का माहौल है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव हमारे दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई है, एक ऐसा संकेत हमें मिला है जिसने जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे कुछ बहुत ही गंभीर और दिल से जुड़ी बातें करने आया हूँ। आप और हम सब देख रहे हैं कि आज दुनिया में कैसा माहौल बना हुआ है। हमने अपनी कई पिछली भविष्यवाणियों में आने वाले समय को लेकर जो चेतावनियां दी थीं, जो बातें बताई थीं, आज वो एक-एक करके हमारी आंखों के सामने अक्षरशः सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दुनिया भर में एक अजीब सी उथल-पुथल मची हुई है, तनाव का माहौल है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव हमारे दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई है, एक ऐसा संकेत हमें मिला है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। और एक दोस्त होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समय-समय पर मिलने वाले इन ईश्वरीय संकेतों से आगाह करता रहूं। मैं बात कर रहा हूं कलयुग के सबसे जागृत धाम, हमारे परम पावन जगन्नाथ मंदिर की। हाल ही में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से हमें एक नहीं बल्कि कई ऐसे संकेत मिले हैं जिन्हें देखकर मन बहुत आशंकित हो गया है। जब भी दुनिया पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है तो ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों को पहले से ही सचेत कर देते हैं और इस बार जो संकेत मिले हैं वो किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा सोचिए क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर के ऊपर उस पवित्र नील चक्र के आसपास चील और मांसाहारी पक्षियों का एक झुंड मंडराता हुआ देखा गया। हमारे शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं में मंदिर के शिखर पर ऐसे पक्षियों का मंडराना कभी भी शुभ नहीं माना जाता। यह हमेशा किसी आने वाली विपदा का सूचक होता है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद मंदिर की उस पावन ध्वजा में अचानक आग लग गई। हाँ, यह सच है कि उस आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस पवित्र ध्वज का आग पकड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर इशारा है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर रक्त खून के छींटे मिलने की भी खबर सामने आई। और खगोलीय घटनाओं की बात करें तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का नील चक्र के ठीक पीछे छुप जाना। दोस्तों, ये सब कोई आम बातें नहीं हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हम इन सारे संकेतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और अपनी उन भविष्यवाणियों को याद करते हैं जो हमने इस आने वाले समय के लिए की थीं, तो तस्वीर बहुत डरावनी नजर आती है। इतिहास इस बात का गवाह है। आप पुराने पन्ने पलट कर देख लीजिए। जब जब जगन्नाथ मंदिर से इस तरह के अशुभ संकेत मिले हैं, चाहे वो ध्वजा का गिरना हो, पक्षियों का मंडराना हो या मंदिर के अंदर कोई अभद्र घटना हो, तब तब दुनिया ने एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना किया है। मैं 99% नहीं, पूरे 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये संकेत किसी भयंकर आने वाले समय की मुनादी कर रहे हैं। ये संकेत हमें साफ साफ बता रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बड़ा युद्ध, भयंकर आतंकी घटनाएं या देशों के बीच ऐसा कोहराम मच सकता है जिसकी हमने शायद कल्पना भी ना की हो। धार्मिक विवाद अपने चरम पर पहुंच सकते हैं और सिर्फ इंसानी लड़ाइयां ही नहीं, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और भुखमरी जैसी स्थितियां भी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में अपना विकराल रूप दिखा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ भारत में होगा? नहीं दोस्तों, जगन्नाथ प्रभु पूरे जगत के नाथ हैं। यह संकेत पूरी दुनिया के लिए है। हो सकता है भारत के बाहर कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए
या फिर यह भी संभव है कि हमारे अपने देश में कोई ऐसी बड़ी आपदा या घटना घटित हो जाए जिससे जनधन की बहुत बड़ी हानि हो। ये सब सुनकर शायद आपको डर लग रहा हो, और सच कहूँ तो एक इंसान होने के नाते डर लगना लाजिमी भी है, क्योंकि हम इंसान समय के इस भयानक चक्र को अपने हाथों से रोक नहीं सकते। जो घटनाक्रम बन चुका है, जो विपदा आनी है, उससे शायद पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उस परम सत्ता, उन जगन्नाथ प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण। जब खतरे इतने बड़े हों कि इंसान की समझ काम ना करे, तब सिर्फ प्रार्थना ही वो ढाल बनती है जो हमें बचा सकती है। हमें सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के प्रभु से विनती करनी होगी। हमें उनसे कहना होगा कि हे नाथ, जो भी यह संकट हमारी तरफ बह रहा है, इसकी तीव्रता को कम कर दीजिए। अपने बच्चों को इस अकल्पनीय और भयानक विपदा से बचा लीजिए। हमें इस मुश्किल वक्त से पार लगा दीजिए। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, और एक दोस्त के नाते आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी उस ऊपर वाले से जुड़िए। आने वाला समय कैसा होगा, दुनिया किस करवट बैठेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम अपनी भक्ति और प्रार्थना से इस कठिन समय को थोड़ा आसान जरूर बना सकते हैं। आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, मैं ऐसे ही आपसे दिल की बातें साझा करता रहूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।